नमस्कार साथियों, करंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियो है जिसमें हम नवंबर महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर सीरीज़ के पिछले वीडियोस में हम नवंबर मंथ के कुछ करंट अफेयर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए है। इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो चैनल पर अलग से अपलोड कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? आपके ऑप्शन है डोमिनिका, नाइजीरिया, गुयाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गुयाना। गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था कि पिछले ही महीने में डोमिनिका और नाइजीरिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। आप मुझे कमेंट करके डोमिनिका और नाइजीरिया के सम्मानों के नाम बताएंगे। हमने पहले ये भी पढ़ा था कि मोदी जी 16 से 21 नवंबर के बीच 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। उनमें से पहला है नाइजीरिया, दूसरा है ब्राज़ील और तीसरा 20 से 21 नवंबर के बीच गुयाना है। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और गुयाना के राष्ट्रपति हैं श्री मोहम्मद इरफान अली। आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं जो व्यक्ति मोदी जी को सम्मानित कर रहे हैं ये हैं गुयाना के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद इरफान अली। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स 2025 अप्रैल 2025 में किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है बिहार। ये दोनों खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स 2025 अप्रैल 2025 में बिहार राज्य में आयोजित किए जाएंगे। जो 2024 के यूथ गेम्स थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, वो तमिलनाडु में आयोजित हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ की वैश्विक सहकारिता कॉन्फ्रेंस का आयोजन 25 से 30 नवंबर के बीच कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, गांधीनगर। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ की वैश्विक सहकारिता कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन था वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भारत के इस समय पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन हैं? भारत के केंद्रीय सहकारिता मंत्री का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के पारित होने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की प्रति को किन भाषा या भाषाओं में अनावृत किया? आपके ऑप्शन है मैथिली, संस्कृत, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों। हमारी राष्ट्रपति, देखिए संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, है ना, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के पारित होने के कारण हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 26 नवंबर 2024 को संविधान के पारित होने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारी जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की प्रतियों को संस्कृत और मैथिली भाषाओं में अनावृत किया है, रिलीज किया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह। तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। द टीचर ऐप का अनावरण धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। इस ऐप के माध्यम से शिक्षक अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों, पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं, पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऐप बनाई है ये भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा बनाई गई है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया, अनावरण किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का 2 दिवसीय SAR-X-24 अभ्यास किस जगह पर हुआ? आपके ऑप्शन है कोची, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, मुंबई। तो इसका आंसर है कोची। कोची में भारतीय तटरक्षक बल का 2 दिवसीय SAR-X-24 अभ्यास हुआ और ये इस अभ्यास का 11वां संस्करण
था। आपका अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी को किसके द्वारा किया जाएगा? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मुकेश अंबानी, प्रेमानंद महाराज। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी को किया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ये महाकुंभ किस शहर में आयोजित होने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 27 नवंबर को इंडियन नेवी ने कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? आपके ऑप्शन है K4, K15, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है K4 मिसाइल का परीक्षण इंडियन नेवी ने 27 नवंबर को किया। इंडियन नेवी के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, K4 और K15, है ना, और इसमें से K4 का परीक्षण किया गया और ये जो परीक्षण है वो INS अरिहंत के माध्यम से किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस खिलाड़ी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? आपके ऑप्शन है बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, अमन दहिया। तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे नाडा भी कहा जाता है, उसने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, IPL 2025 मेगा नीलामी का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? आपके ऑप्शन है ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, वेंकटेश अय्यर। तो इसका आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को IPL 2025 मेगा नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगी है और इनको 27 करोड़ की राशि में लखनऊ सुपर जायंट की फ्रेंचाइजी ने खरीदा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही करंट अफेयर की वीडियो चैनल पर अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ आपके मूल्यवान सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।